ए अकेले किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को अकेले 25 दिनों में कर सकता है। ए 8 दिन बाद काम छोड़ देता है तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए कितने दिन करता है, ए करता है 20 दिन और बी करता है 25 दिन। अब टोटल वर्क निकालने के लिए कि कितना काम कर रहा है तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 और 25 का 100, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे टोटल वर्क यानी शॉर्ट में, यानी कि ए 20 दिन में 100 काम करता है मतलब एक दिन में कितना करेगा, 5 काम, और बी 25 दिन में 100 काम करता है मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए 8 दिन बाद काम छोड़ता है, इसका मतलब है कि दोनों 8 दिन तक काम करते रहे मिलकर। तो ए एक दिन में 5 काम और बी एक काम, दोनों एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, तो 5 + 4 बराबर 9। ठीक है, तो एक दिन में 9 काम, तो दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया है, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का वर्क यानी ए प्लस बी का काम 9 × 8 यानी एक दिन में 9 काम, तो दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया है यानी कि 72 काम। अब शेष काम कितना बच जाएगा, कुल टोटल कितना काम है, 100 काम, और 72 काम दोनों ने मिलकर काम कर दिया है, तो शेष काम कितना बचा, तो 100 में से 72 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए डायरेक्ट 28 लिख देते हैं, चूंकि 100 में 72 घटाएंगे तो 28 आएगा। अब देखिए इस 28 को किसने किया है, 8 दिन बाद में ए तो काम छोड़ दिया है, इसका मतलब शेष काम किसने पूरा किया, बी ने। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ए एक दिन में 4 काम करता है, पूरा काम कितना है 28, तो कितना दिन लेगा, तो 7 दिन लेगा, यानी कि 28 में 4 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 7, यानी कि शेष काम को भी 7 दिन में पूरा करेगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि काम कितने दिनों में खत्म हुआ, तो दोनों ने मिलकर कितना दिन तक काम किया था, 8 दिन तक। ठीक है, दोनों ने मिलकर 8 दिन तक किया था, और फिर अकेले बी कितने दिनों तक काम किया, 7 दिन तक। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 दिन, यानी क्वेश्चन में पूछा यही हमसे है कि काम कितने दिनों में खत्म हुआ, 15 दिन। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ ना, बिना पेन लगाए ही आप बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक काम किया है। ठीक है, अब दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया है, यानी कि ए 8 दिन बाद छोड़ा है और काम दोनों ने शुरू किया है, इसका मतलब है कि ए प्लस बी ने दोनों कितने दिन तक काम किया है, 8 दिन तक। ठीक है, और इसके बाद ए जब छोड़ दिया है तो पूरा काम किसने किया, बी। बी कितने दिन किया ये मालूम नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, हम इतना ये जरूर पता है कि दोनों ने मिलकर जब 8 दिन काम किया है और शेष काम को जब बी पूरा किया है, तो पूरा काम कितना किया है, पूरा कितना काम है 100, यानी कि ए प्लस बी जब 8 दिन मिलता है और बी अकेले इधर काम करता है तो पूरा कितना करता है, 100 काम, है ना, 100 काम। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए यहाँ से 8 दिन किया है, यहाँ से यहाँ तक, और बी भी यहाँ से यहाँ तक 8 दिन किया है, और यहाँ पर भी बी किया है, यानी बी शुरू से लेके अंत तक किया है, जबकि ए यहाँ से लेके 8 दिन तक ही किया है। तो ऐसा करते हैं कि ए का 8 दिन का काम निकाल लेते हैं। ठीक है, और निकाल कर 100 में घटा देते हैं। तो ए का एक दिन में 5 काम। ठीक है, तो 8 दिन में कितना करेगा ये, 40,
अब शेष काम को कितना हो जाएगा, 100 में 40 घटा लेंगे तो 60, ठीक है। अब शेष यहाँ पर 60 हो गया, तो शेष 60 काम को किसने किया है, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक बी और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक किसने किया है, बी, 60 काम को। तो ए यहाँ पर देख रहे हैं कि बी एक दिन में कितना काम किया है, 4 काम। तो 60 काम कितने दिनों में करेगा, तो क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो हमसे यही पूछा था कि शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि शेष काम को बी को कितना दिन लगा करने में, 15 दिन, यानी कि काम शुरू से लेकर अंत तक 15 दिन तक चला, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, एक तो तरीका यह है और एक तो तरीका यह है। तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि हुआ क्या, कि जिसने जितने दिन बाद काम छोड़ा, यानी कि ए ने 8 दिन बाद काम छोड़ा, तो टोटल वर्क में उसका उतने दिन का काम क्या हुआ, घट गया। यानी कि इस तरह का आपको जब भी क्वेश्चन आए तो आपको इतना नहीं करना पड़ेगा और ना ही इतना करना पड़ेगा, बस आपको टोटल वर्क में जो जितने दिन बाद छोड़ता है उसको उतने दिन का काम निकाल कर और टोटल वर्क में घटा देते हैं। जैसे क्या है, इतना 100 था, ए कितने दिन किया था, तो ए 8 दिन करके चला गया था, यानी 8 दिन बाद चला गया था। तो ए एक दिन में 5 काम, तो 8 दिन में 40 काम। तो क्या हुआ, यहाँ पर 100 में 40 घट गया। और शुरू से लेकर अंत तक किसने किया, तो बी किया। तो बी एक दिन में काम करता कितना है, तो एक दिन में 4 किया है, यानी कि तो क्या हो जाएगा, 100 में 40 जाएगा तो 60, 4, 15 दिन, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको। इसके बाद फिर हम एक और क्वेश्चन लेंगे 2-3 क्वेश्चन के बाद, कि जब काम खत्म होने से कुछ दिन पहले छोड़े तो उसको कैसे करना है। अगला सवाल है कि ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी उसी काम को 45 दिनों में अकेले पूरा कर सकता है। तो उन्होंने साथ मिलकर एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, और तो फिर बताना है कि कितने दिन में शेष काम पूरा हो जाएगा। देखिए, तीनों ने काम स्टार्ट कर रहा है और ये 9 दिनों बाद छोड़ रहा है। तो जब बाद में काम छोड़े तो क्या करना है, उसके उतने दिन का काम निकाल कर घटा देते हैं। तो ए का 9 दिन का काम निकालेंगे और घटा देंगे। तो चलिए, ए 30 दिनों में पूरा काम करता है और बी 36 दिन में और सी 45 दिन में। तो तीनों का पहले एलसीएम निकाल लेंगे ताकि पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम इसका 180 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सबसे इसमें जो बड़ा संख्या होता है उसका आप टेबल पढ़ देंगे, यानी पहाड़ा पढ़ देंगे। तो 45 45 दूना 90, इससे नहीं कटेगा। 45 से 105 नहीं कटेगा, और इसी 45 का 180 इससे कट जाएगा, इससे भी और इससे भी, ठीक है। तो ए 30 दिन में 180 का मतलब एक दिन में 6 काम, और बी 36 दिनों में 180 का मतलब एक दिन में 5 काम, और सी 45 दिन में 180 का मतलब एक दिन में 4 काम, ठीक है। अब काम किसने छोड़ा है, तो ए ने। कितने दिन बाद, 9 दिन बाद। तो उसका 9 दिन का काम निकालेंगे। तो एक दिन में 6 काम, तो 9 दिन में कितना, तो 9 गुने 6 बराबर 54। अब क्या करना है कि टोटल काम 180 है और इसमें से ए 9 दिन बाद छोड़ा है, तो उसका उतने दिन का काम घटाते हैं। 180 में से 54 जाएगा तो कितना जाएगा, 180 में से 50 130 और 4 चला जाएगा कितना, 126, ठीक है। अब 126 जो काम है वो शुरू से लेकर अंत तक किसने किया है, तो बी और सी ने। तो एक दिन में कितना करता है, 5 और 4 9, 9 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 कम 9 3, 9 चौका 36, यानी कि 14 दिन। तो ये जो 14 दिन आया वो बी और सी का शुरू से लेके
अंत तक आया है कि शुरू से लेकर अंत तक 14 दिन तक काम किया है और काम भी 14 दिन में ही पूरा समाप्त हुआ है। लेकिन हमसे ये पूछा है कि शेष काम कितने दिनों में समाप्त हुआ है। तो 9 दिन के बाद ए तो छोड़ देता है और इसके बाद बी और सी करता है। तो 14 दिन में जब काम समाप्त हुआ है और 9 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया है, तो शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो क्या हो जाएगा, 14 में से 9 घट जाएगा 5 दिन। ठीक है, ए 30 दिनों में काम पूरा कर सकता है और बी उसे 36 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी उसे 45 दिनों में ख़त्म कर सकता है। ए तथा बी ने काम शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए की जगह सी आ गया, तो काम पूरा कितने दिनों में होगा? ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ये 30 दिन लगाता है, बी 36 दिन लगाता है और सी 45 दिन। ठीक है, क्या जाएगा इसका एलसीएम? 45 दूना 90, 45 दिया 100, कितना जाएगा इसका भी? 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 क्या हो गया? टोटल वर्क। अब हमसे कहा है कि ए और बी ने शुरू किया है, इसमें क्या है कि तीनों ने काम शुरू नहीं किया है, ए और बी ने काम शुरू किया है। तो ए प्लस बी को काम शुरू करवाएंगे और क्या हुआ, 9 दिन बाद, यानी दोनों ने 9 दिन तक काम किया है। इसके बाद ए की जगह सी आ जाता है, यानी ए की जगह सी आ जाएगा और बी भी साथ में हो जाएगा, चूँकि बी छोड़ा नहीं है, छोड़ा है ए और ए की जगह सी आया है और बी करते रहा है काम। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले निकाल लेते हैं कि कार्यक्षमता सबका। तो ए 30 दिन में 180 का मतलब एक दिन में 6 काम, और बी 36 दिन में 180 का मतलब एक दिन में 5 काम, और सी 45 दिन में 180 का मतलब एक दिन में 4 काम। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि ए और बी 9 दिन तक काम करता है, तो कितना कर लेता है ए और बी 9 दिन तक? तो ए और बी एक दिन में 6 5 11, एक दिन में 11, तो 9 दिन में 11 गुने 9 बराबर 99, यानी ए और बी 99 काम कर लेता है। ठीक है, और इसके बाद शेष कितना काम बच जाता है? तो टोटल काम कितना है? 180। 180 काम में ए और बी 9 दिन काम करके 99 काम निपटा दिया, यानी कर दिया। तो अब काम कितना बचा है? तो 180 में 99 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? अगर 180 में 100 घटाते तो कितना आता? 80, लेकिन 99 ही घटाना, यानी ये कम, यानी कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, ये 81 काम को किसने किया है? बी और सी ने मिलकर। तो यहाँ पे देखिए बी और सी एक दिन में कितना करता है? तो 5 4 9। ठीक है, तो एक दिन में 9 काम, तो 81 काम में कितना दिन लगाएगा? तो 9 दिन लगाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 81 में 9 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 9 दिन। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि काम पूरा कितने दिनों में होगा, मतलब पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो बी और सी इधर कितना लगा है? 9 दिन। ठीक है, यानी कि बी और सी इधर शेष काम को बी और सी इधर 9 दिन में किया था और ए और बी इधर साथ में 9 दिन किया था, तो पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ? 9 + 9 18 दिन। टोटल काम 18 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि ए 36 दिनों में काम पूरा कर सकता है और बी 45 दिनों में पूरा कर सकता है और सी उसे 60 दिनों में अकेले समाप्त कर सकता है। तो ए बी और सी ने काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले ही छोड़ दिया, तब काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ? इसमें क्या है कि काम समाप्त होने के 4 दिन पहले, यानी काम समाप्त होने से पहले छोड़ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो चलिए सबसे पहले अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा? सबसे बड़ी संख्या उठा लेंगे, इसका क्या हो जाएगा टेबल? 60 60 दूना 120, नहीं कटेगा, 60 थी 180, इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, यानी 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब ये 36 दिनों में 180
काम, चलिए टोटल वर्क लिख देते हैं यहाँ पर, यानी ये 36 दिन में 180 का मतलब एक दिन में 36 बचे, यानी 30 बचे 150 और 6 बचे 30, 180 है ना। बी 45 दिन में 180 काम मतलब एक दिन में 4 काम, और सी 60 दिन में 180 का मतलब एक दिन में 3 काम। ठीक है, अब आगे दिया है यहाँ पे देखिए, सी ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले ही छोड़ दिया है, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक काम है तो शुरू से लेकर अंत तक तीनों ने शुरू रखा है, यानी कि काम चालू रखा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि जब काम समाप्त हुआ है उसके 4 दिन पहले सी छोड़ दिया है, यानी कि ए प्लस बी ने इधर काम किया है 4 दिन तक, यानी यहाँ से लेके 4 दिन तक ए और बी किया है। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं कि ए और बी 4 दिन में कितना कर रहा है काम, तो ए और बी 5 + 4 9, एक दिन में 9 काम, तो 4 दिन में कितना 36 काम। अब टोटल 180 काम है, तो 180 में 36 घटा लेंगे और जितना काम आएगा वो तीनों ने मिलकर करेगा यहाँ पर, है ना। तो चलिए 180 में 36 घटा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 144। ठीक है, 180 में 36 घटाएंगे तो 144 आ जाएगा। अब तीनों ने मिलकर 144 काम किया है, तो कितना दिन लगा है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो तीनों ने मिलकर 5 4 9 3 12, यानी एक दिन में 12 काम करता है, तो 144 काम करने के लिए कितना दिन लगाएगा, तो 12 से भाग दे देंगे, यानी 144 में 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12 12 44, यानी कि 12 दिन। तो हमसे पूछा क्या है कि तब काम कितने दिनों में पूरा हुआ, यानी कि पूरा काम कितना लगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लगा 12 दिन, और फिर इधर 4 दिन पहले छोड़ा था ये, यानी कि 4 दिन इधर काम किया है और भी, तो 12 और 4 16, यानी कि कुल काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ, तो 16 दिन में। ठीक है, एक तो प्रोसेस ये हुआ, लेकिन अगर इसको बनाने में तरीका आसान यूज़ किया जाए, जैसे पिछले हमने क्वेश्चन में देखा था कि जब काम तीनों ने मिलकर या दोनों ने मिलकर या जितना व्यक्ति है सभी ने शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद अगर काम छोड़ता था तो क्या करते थे, टोटल वर्क में घटाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या काम करना है कि जब जितने दिन पहले काम छोड़े उसका उतने दिन का काम निकाल लेते हैं, और टोटल काम में यहाँ पे घटाना नहीं है, यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, टोटल वर्क था कितना 180। अब देखेंगे कि कितने दिन पहले और कौन छोड़ रहा है, तो कौन छोड़ रहा था यहाँ पर, सी छोड़ रहा था, कितने दिन पहले 4 दिन पहले। ठीक है, यानी कि सी 4 दिन पहले काम छोड़ा है, तो सी का 4 दिन का काम निकाल लेंगे कि सी 4 दिन में कितना काम कर सकता है, यानी कि सी जब एक दिन में 3 काम करेगा तो 4 दिन में कितना काम करेगा 12 काम। तो यहाँ पे क्या करना है कि 12 काम जोड़ देना है। जब काम कोई व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले अगर छोड़े तो उसको क्या करना है, उसके उतने दिन का काम निकाल लेंगे और उसको टोटल काम में जोड़ देना है। अब क्या करेंगे, अब तीनों ने क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे तीनों एक दिन में कितना करता है, तो 5 4 9 3 12, और यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों का एक दिन के काम से भाग दे देंगे, तो कितना जाएगा 192 ऊपर और 12 नीचे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12 का 12, और बच जाएगा यहाँ पे 7 7 2 72, यानी कि 12 छक 72, यानी कि 16 दिन, यानी टोटल काम 16 दिन में समाप्त हुआ है। अब आपको दिमाग में सवाल ये आता होगा ये जुड़ा क्यों और नीचे 12 से क्यों भाग दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों ने मिलकर शुरू किया था और काम किया था, लेकिन क्या हुआ था कि काम खत्म होने के 4 दिन पहले, यानी कि यहाँ से यहाँ तक
जब काम 4 दिन है तो 4 दिन पहले कौन छोड़ा था, सी छोड़ दिया था, यानी कि इधर ए प्लस बी ही मिलकर काम किया था। ठीक है, तो काम पूरा कितना किया था, तो पूरा काम 180 किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम 12 क्यों जोड़े, ठीक है, 12 क्यों जोड़े, तो यहाँ पे देखिए इधर देख रहे हैं कि ये प्लस बी प्लस सी किया है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेकर भी अगर सी को अपने मन से शामिल कर दें, ठीक है, तो अगर सी इधर अपने मन से शामिल कर देंगे तो इधर भी तो जोड़ना पड़ेगा। यानी सी अपने मन से अगर 4 दिन काम करवाएंगे तो इधर भी सी का 4 दिन का काम जोड़ना पड़ेगा। तो सी जब एक दिन में कितना कर रहा था, 3 काम, तो 4 दिन में 12 काम। अब यहाँ से शुरू से अंत तक थोड़ा सा एक नज़र दीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक कौन कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी शुरू से लेके अंत तक ए प्लस बी प्लस सी कर रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना करता है, तो 5 4 9 3 12। ठीक है, तो टोटल कितना करता है एक दिन में 12, तो 12 से भाग दे दिए, वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए 5 दिन पहले छोड़ा है और कह रहा है फिर कि बी ए के काम छोड़ने से एक दिन पहले छोड़ा है। जब ए 5 दिन पहले छोड़ा है तो बी कितने दिन पहले छोड़ा होगा, 6 दिन, चूँकि ए से एक दिन पहले ही बी काम छोड़ दिया है तो ए 6 दिन पहले काम छोड़ा है। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं सबका एलसीएम। कितना, ए 36 दिन, बी 45 दिन, सी 60 दिन। चलिए तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम इतना का ले चुके हैं, 180 आ रहा था, है ना। टोटल वर्क 5 दिन पहले ए काम छोड़ दिया और बी ए के काम छोड़ने से एक दिन पहले, ए से एक दिन पहले ही बी काम छोड़ दिया है तो ए 6 दिन पहले काम छोड़ा है। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं सबका एलसीएम। कितना, ए 36 दिन, बी 45 दिन, सी 60 दिन। चलिए तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम इतना का ले चुके हैं, 180 आ रहा था, है ना। टोटल वर्क, अब सी 36 दिन में 180 काम, एक दिन में 5 काम, बी 45 दिन में 180 मतलब एक दिन में 4 काम, और सी 60 दिन में 180 मतलब एक दिन में 3 काम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए 5 दिन पहले काम छोड़ा है, ठीक है, और बी जो है 6 दिन पहले काम छोड़ा है। चूँकि क्वेश्चन में ये बोला है कि जब ए छोड़ा है उसके एक दिन पहले ही छोड़ दिया है बी, यानी कि जब ए 5 दिन पहले छोड़ा है तो इसका मतलब है बी 6 दिन पहले छोड़ा है। तो क्या करेंगे कि ए का 5 दिन का वर्क निकाल लेंगे, फिर सॉरी बी का 6 दिन का वर्क निकाल लेंगे और टोटल वर्क में दोनों काम को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ए का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन में 5 गुने 5 बराबर 25। अब यहाँ पे बी का 6 दिन का काम निकालेंगे तो बी एक दिन में 4 काम, तो 6 दिन में 6 गुने 4 बराबर 24 काम। ठीक है, चलिए अब टोटल वर्क है कितना, तो 180। चलिए तो क्या बताया गया है इसमें कि जब काम छोड़े जितना दिन पहले उसके उतना दिन का काम निकाल कर टोटल वर्क में जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या 25 जुड़ जाएगा इसका, किसका, ए के 5 दिन का वर्क और फिर बी के 6 दिन का वर्क 24 जुड़ जाएगा। तो कितना जाएगा, कितना हो गया टोटल वर्क, 229। अब यहाँ पे क्या करना है कि ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना है, तो 5 4 9 3 12। चूँकि तीनों ने काम शुरू किया है और यहाँ से शुरू से लेके अंत तक
तीनों को करवा देना है। तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 3 12। तो क्या आ जाएगा, 12 का 12 10 बच जाएगा। तो 92 टोटल से 1 बच जाएगा इतना दिन, यानी कि 19.1/12। आज के इस वीडियो में काफ़ी चीज़ सीखे होंगे, जैसे अगर कोई काम जितने दिन पहले छोड़कर जाता हो या कोई भी काम बाद में काम छोड़ता हो तो बहुत आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।